जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर ही लिखें। तो दोस्तों, जल्द बनना चाहते हैं अमीर तो दोस्तों बुधवार को दिन गणेश जी को चढ़ा दें यह एक चीज। दोस्तों, किस्मत चमकने में देर नहीं लगेगा। बुधवार का दिन दोस्तों प्रथम पूजनीय है। भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा को समर्पित है, लेकिन इसका देवता बुध है। बुध ग्रह के नाम से बहुत दोस्तों बुध ग्रह का नाम पड़ा है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो वह उनका बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय जरूर करवा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बुध की स्थिति सही नहीं होने से मनुष्य को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन करियर और कारोबार में तरक्की के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भगवान गणेश की आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। आइए जानते हैं करियर कारोबार में फायदे के लिए किए जाने वाले बुधवार की इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधवार के दिन माँ दुर्गा के ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्टान नहीं होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बताया जाता है कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से उस पाठ का पुण्य फल 1 लाख पाठ के बराबर होता है। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल की दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग का दाल का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं से कर्ज से परेशान है हर बुधवार को आराधना गणेश जी का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश की आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ को करने से जीवन में धीरे धीरे सुख शांति, आर्थिक दोस्तों समृद्धि आती है और दोस्तों विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें, ऋण हरता गणेश स्रोत का पाठ करने से भगवान गणेश की दोस्तों आरती जरूर ही करें। हर बुधवार को भगवान गणेश की सेमी को पत्ता ध्रुवा अर्पित करना चाहिए। अगर सभी को पता नहीं मिल रहा है कि दोस्तों ध्रुवा अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय गजानन जय गणेश जरूर ही लिखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और दोस्तों एक लाइक हमारी मेहनत का सार्थक बनता है। दोस्तों, ध्रुवा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि दोस्तों किस ध्रुवा की एक गांठ बनाई जाती है। उस तरह दोस्तों उस ध्रुवा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि दोस्तों इस ध्रुवा को किस ध्रुवा की गांठें गणेश जी को मस्तक पर चढ़ाई जाती है। ध्रुवा को अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं भी पूरी होती है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य ही खिलाना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और दोस्तों ग्रह दोष पिंडा भी दूर होती है। लेकिन ध्यान रखें कि दोस्तों गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य ही बुधवार को दिन खिलाएं। इसके बाद आपका फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन में सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और बुधवार के दिन बुध ग्रह के दोस्तों मंत्रों का जाप करना चाहिए। बुधवार को इन मंत्रों को जाप करने से मन की दोस्तों एकत्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है। बुधवार की मंत्र में दोस्तों बुध की मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और कारोबार करियर में तरक्की के योग होने से शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे कि बुधवार के दिन दोस्तों बुध मंत्र का जाप 14 बार ही किया जाता है। बीज मंत्र ओम ब्रा ब्रीम ब्रो सह बुधाय नमः। दोस्तों इस बात का दोस्तों जान लें, बुधवार के दिन बहन और भांजी को गिफ्ट देना चाहिए। अगर बहन बड़ी हो तो दोस्तों सबसे पहले उनकी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लें और दोस्तों फिर गिफ्ट दे दें। ऐसा करने से व्यापार, शिक्षा और संचार में उन्नति होती है और कुंडली में बुध की अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही रिश्ते में भी मजबूती आती है। ये बुधवार और दोस्तों बुधदेव और गणेश जी के लिए कुछ उपाय। दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, हरी मूंग दाल का दान करें, ऋण हरता स्रोत का पाठ करें, गणेश जी के ध्रुवा अर्पित करें, गाय को हरी घास खिलाएं। दोस्तों बुद्ध मंत्रों का जाप करें। बुध को ना करें यह कार्य वरना हो जाएगा बहुत ही बड़ा नुकसान। घर में दोस्तों आती है कंगाली, भारी कष्ट और परेशानियां आती है। आइए जानते हैं कि दोस्तों क्या करने से
बचें। पहले दोस्तों अपने घर में महिलाओं को बुधवार को दिन अपमान ना करें। इस दिन महिलाओं को दोस्तों हरे वस्त्र या चूड़ियां दान करें। दूसरा, बुधवार को दिन किसी भी दोस्तों किन्नर का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे आशीर्वाद देना चाहिए। हमेशा बुधवार को दिन पैसे का लेन-देन करने से बचना चाहिए। इस दिन लेन-देन से दोस्तों धन में हानि होती है। चौथा दोस्तों, इस दिन शादीशुदा महिलाओं को काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। पाँचवाँ, बुधवार को दिन दोस्तों पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों छठा, आज के दिन किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचना चाहिए। सातवां, इस दिन दोस्तों टूथपेस्ट, ब्रश और दोस्तों बालों से संबंधित वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही दोस्तों पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। आठवां, इस दिन दूध से दोस्तों घर में नहीं जलाना चाहिए और नए दोस्तों कपड़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि बुधवार के दिन दोस्तों गणेश जी को 5 उपाय मिले तो दोस्तों धनवान बनेगा, व्यापार बनेगा, दोस्तों करोड़पति बनेंगे, पूरे सपने साकार होंगे। जी हाँ दोस्तों, बुधवार का दिन विशेष रूप से गणेश जी का होता है, इसलिए आपको इस दिन गणपति अर्धव शिष्य का पाठ करना चाहिए। विशेष लाभ देगा। बुधवार को दिन पहले किन्नरों से पैसा दान दें और दोस्तों फिर कुछ उनसे पैसा आशीर्वाद के तौर पर दोस्तों ले लें और दोस्तों उन पैसे को पूजा के स्थान पर रख दें। धूप अगरबत्ती दिखाएं और दोस्तों हर एक दोस्तों कपड़ों में दोस्तों लपेट कर धन वाले स्थान पर रख दें। इसमें धन की बरकत आएगी। और दोस्तों अगर आप घर में कोई भी तांत्रिक उपाय करना चाहते हैं तो दोस्तों भी कर सकते हैं। बुधवार के दिन 7 साबुत कोड़ी ले लें और कोड़ियां बाजार में पूजा सामग्री की दुकान में बड़े ही आसानी से मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों एक मुट्ठी हरी मूंग ले लें और दोस्तों दोनों एक हरे कपड़े में बांधकर चुपचाप किसी मंदिर के सीढ़ियों पर रख दें। आए लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि दोस्तों इस संबंध में किसी को कुछ ना पता चले और किसी को कुछ बताना भी नहीं है और दोस्तों पूरी आस्था से रखें। बुधवार के दिन सवा पाव दोस्तों मूंग उबालकर उसमें घी से शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। उसके बाद जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन दोस्तों इस कथा से दोस्तों ध्यान से सुनने के लिए भी दोस्तों मिटती है गरीबी, कष्ट, कर्ज, परेशानियां, विघ्न सारे विधान। दोस्तों इस कथा को स्वर्ण मात्रा में गणेश जी को हर लेते हैं। इस कथा को सुनने से जो इग्नोर करते हैं दोस्तों, उसके सुनने के बाद जो दोस्तों इग्नोर कर देते हैं उसे पुत्र और दोस्तों वहां पर उसका भारी संकट आते हैं। आइए कथा दोस्तों नहीं सुनी है तो सुनाते हैं। दोस्तों सुनने के बाद अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को दोस्तों आगे शेयर करना, इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी और दोस्तों आपके घर में मिटेगी गरीबी। दोस्तों इस कथा इस प्रकार से है। दोस्तों ममतापुर दोस्तों नगर में मधुसूदन नामक का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर में इस सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार को बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी को माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा था। माता पिता उनका बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसा शुभ अशुभ बातों को न मानने की कही। उन्होंने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस यात्रा करने के बाद उनकी गाड़ी में एक पहिए टूट गई। वहां से दोनों ही पैदल ही यात्रा शुरू करने में रास्ते में दोस्तों संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से चलकर जल लाकर दोस्तों वापस लेकर आए तो दोस्तों पूरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उनकी पत्नी के पास उसकी ही दोस्तों सकल सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। दोस्तों मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन का बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। जो मेरी पत्नी संगीता है, मैं इस पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर दोस्तों उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैंने गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दी। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते हो बनो दोस्तों, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे और दोस्तों लड़ते झगड़ते देखकर बहुत ही दोस्तों वहां पर आदमी एकत्रित हो गई। नगर के कुछ सिपाही भी वहां पहुंच गए और दोस्तों सिपाही ने दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए।
सारी कहानी राजा को सुनाकर दोस्तों राजा भी कोई निर्णय नहीं लिए दोस्तों। पर संगीता भी उन दोनों में से अब अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पाई। राजा ने दोनों कारीगर को में ही डाल देने के लिए कहा। तो दोस्तों राजा के फैसले में असली मधुसूदन भयभीत हो गए। दोस्तों भयभीत हो उठा तब अफसोस आकाशवाणी हुई, मधुसूदन तूने संगीता को माता पिता नहीं दोस्तों मानी। और बुधवार को मधुसूदन ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगी, भगवान बुद्धदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब कभी भी बुधवार को दिन यात्रा नहीं करूंगी और दोस्तों सदैव बुधवार को अपना व्रत करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दी। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गए और राजा भी दूसरे लोग दोस्तों इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गई। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उनकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। और दोस्तों रास्ते में जाते जाते उसका बैलगाड़ी भी मिल गया और दोस्तों जो पहिए टूटे हुए थे वो भी लगा हुआ। और दोस्तों उसने वहां पर बैलगाड़ी पर से दोस्तों अपना घर चले गए और दोस्तों बुधवार को प्रत्येक बुधवार को वो अपना व्रत रखने लगे और दोस्तों उनसे धीरे धीरे वह धनवान बन गई और दोस्तों और भी वह करोड़पति बन गई जिनसे दोस्तों भगवान गणेश के व्रत करने से। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर ही लिखें, राधे राधे। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।